आएगी। बस यही है कि आप अपने समाज में, अपने मुआशरे में ये इंतज़ार न करें कि कल उनकी बारी है तो आज मेरी भी बारी होगी। तो आप लोग एकजुट होकर एक स्टेप लें, ऐसा करें कि एकाएक अकेले जो है किसी को पकड़े नहीं। जब भी जाएं, मेरी अपनी राय है, जाती राय है कि जब भी जाएं अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप 5 लोग से कम मत जाएं। अकेले हैं तो आप ये मत सोचें कि हम अकेले पकड़ ले रहे हैं, तो हो सकता है कुछ परेशानी उठाना पड़े, लेकिन उसके लिए भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ इस रामपुर की धरती पे जिस ऊर्जावान से युवा आज आगे बढ़े हैं और उसकी कामयाबी देखने को मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये रामपुर नशामुक्त होकर रहेगा। और आज यहाँ के प्रतिनिधि की मौजूदगी भी बताती है तो वाकई रामपुर के युवाओं ने यहाँ के प्रतिनिधि को लाकर एक मंच पे खड़ा करने का काम किया। उस युवाओं को मेरा सलाम है और अपनी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर राह रो आते गए और कारवां बनता गया। ईद के 3 दिन के बाद यही रामपुर चौक पर चंद नौजवान, जब वो अभी जो हादसा हुआ वो हादसा उस वक्त नहीं हुआ था, उससे 1 दिन पहले चंद नौजवान इसी चौक पर जमा हुए थे और हम लोगों ने सिर्फ मीटिंग की थी। चंद नौजवान से मौलाना नौशाद, मोहम्मद अदनान, शादाब, हाफिज जमशेद, इम्तियाज अंसारी और इसी तरह जनाब मोहम्मद आफ्ताब साहब और दीगर नौजवान थे। 9 नौजवान थे। उन लोगों ने सिर्फ ये राय दी थी कि इस पर हमें काम करना चाहिए। तो ये शेर बिल्कुल सही है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर राह रो आते गए और कारवां बनता गया। फिर ऐसा हुआ कि कैंडल मार्च में हज़ारों लोगों ने भाग लिया और उसके बाद ये कोई कमेटी नहीं रही। तमाम लोगों ने, जवानों ने, बच्चों ने यहाँ पर लगभग 3 दिन के अंदर 10 तारीख को कैंडल मार्च निकाला गया था। 10 तारीख की शाम को, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख है। इस 3 दिन के अंदर हमारी खवातीन, माँ और बहनें, उन्होंने भी डंडा लेके भगाया लोगों को, उन्होंने भी डंडा लेके भगाया लोगों को। और बहुत से लोग, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे साथ दिया जिसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। बहुत दिलो जान से लोगों ने साथ दिया। जनाब मोहम्मद इफ्तिखार साहब और दीगर लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। अब मैं हाफिज जमशेद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। मुझे बोलने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अब हुक्म हो गया है तो मैं कुछ बोलूँ। सबसे पहले मैं अशआर के अंदाज में कुछ कहना चाहूँगा। क्या फ़कत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। आप अपने आप को पहचानिए, किताब सादा रहेगी तब तक, तभी तो आगाज से बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली तभी तो उनका हिसाब होगा। आज ये इसमें गांजा कोरेक्स आसमान से बरसता नहीं है, इस जमीन से बचता नहीं है, बल्कि बाय रोड, बाय गाड़ी, बाय मैन से रामपुर के अंदर सप्लाई किया जाता है। क्या हमारी प्रतिनिधि प्रशासन झटकाती है? हम सवाल करते हैं, लानत है प्रतिनिधियों पर, लानत है प्रशासन पर। क्या आपके होते हुए आपको पब्लिक ने सिर्फ आराम से रात को नींद की टेबलेट खाकर सोने के लिए चुना था? क्या आपको सरकार ने तनख्वाह करके खाकी वर्दी का रेप आम गरीब पर जमाने के लिए, हेलमेट के नाम पर 100-200 रुपये की रिश्वत लेने के लिए चुना था? नहीं, बल्कि आपके होते हुए इस समाज के अंदर नशाखोरी तो बहुत बड़ी चीज थी, नशा फरोशी भी आम है। आपकी आंखों के सामने औरतों की जेब में हाथ डाल करके इस महक को निकाला जाता है। लानत है उनके मर्दों पर जो अपनी आंखों के सामने अपनी नौजवान बीवी के करीब सटने देता है। तुम अपनी मर्दानगी से हाथ खोलो, अपने आप को मर्द कहना छोड़ दो। और मैं
एक बात अखीर में कहना चाहूंगा, जब हम सब ने इस कदम को उठाया, मुझे फोन पर धमकियां आई, मुझे समाज के अंदर धमकियां मिली। हमने कहा हमारी रगों के अंदर हराम का खून नहीं दौड़ रहा है, हमारा बाप मजदूरी में पराया है। अगर हमारे सीने करने वाली बोली, हमारे सीने को करने वाला चाकू मार्केट के अंदर आ गया होगा, करने को तैयार है। एक कदम हमारा नौजवान नहीं हटेगा। हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, अगर ये प्रतिनिधि भी हमें साथ, अगर ये प्रतिनिधि भी हमें साथ देंगे, वैसे उम्मीद है मौजूदगी इनकी साथ देंगे, इनकी मौजूदगी साथ देंगे, प्रशासन भी हमें साथ देंगे, तो हम ये कहते हैं आप लोग हमें साथ देंगे, जनता साथ देगी, पब्लिक साथ देगी। याद रखिएगा, इतिहास रचकर रख देंगे। हम यकीन रखते हैं कि अगर नौजवानों ने साथ दिया और किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के डराने में, किसी के बहकावे में न आते हुए अपने आप को पेश रखा, तो हमें किसी और सियासी ताकत की जरूरत नहीं, हमें किसी प्रशासनिक ताकत की जरूरत नहीं। हम जनता चुनते हैं, पब्लिक चुनती है, पब्लिक चुनती है हमारा मुखिया कौन होगा, हमारा सरपंच कौन होगा, पब्लिक चुनती है हमारे थानेदार कैसे होंगे। सारा काम आपके हाथ में है, आपको आगे बढ़ना होगा। बहरहाल अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनसे सवाल जवाब होगा, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि आसमान से इसमें नहीं बरसता, जमीन से नहीं बजता। ये कोरेक्स की जो मार्केटिंग हमारे रामपुर के अंदर हो रही है, ये आपकी निगाहों के सामने है। याद रखिए, अगर आपने इसकी पर्दापोशी का काम किया, अल्लाह की लाठी भी आवाज है, आप उसकी गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।